जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, 90% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है चंद शासक में शीर्ति क्या था। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है चंद शासक में शीर्ति क्या था। तो दोस्तों, यह एक भूमिकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भूमिकर इसका राइट आंसर है दोस्तों, भूमिकर। जो शीर्ति था चंद शासक में, वह एक भूमिकर था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो दोस्तों, पूछ रहा है कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ठीक है, तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दस्तूर। दस्तूर इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दस्तूर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। दोस्तों, पूछ रहा है वह कौन सा शासक है जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। ठीक है, चंद शासक, तो वह था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ज्ञानचंद्र। ठीक है, ज्ञानचंद्र इसका राइट आंसर है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो आप नोट कर लीजिए, क्या पता इस बार फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में भी आपको यह देखने के लिए मिले। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, पूछ रहा है खसिया टोला डांडा में किस शासक ने आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र ने दोस्तों खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी दोस्तों, बालो कल्याण चंद्र ने। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों, पूछ रहा है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर ए, सोमचंद्र। ठीक है, सोमचंद्र इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। करीबन 1015 से 25 तक दोस्तों इसने तब आया था दोस्तों ये सोमचंद्र। ठीक है, फिर इसका बेटा बना था आत्मचंद्र। ठीक है, इसके बाद शासन पर बैठा था, गद्दी पर कौन बैठा था, आत्मचंद्र इसका बेटा, सोमचंद्र का बेटा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। ठीक है, चंद राज्य में नगद कर प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो यह कहलाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शीर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, शीर्ति। शीर्ति कहलाता था दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनाया था। ठीक है, चंपावत में राजबुंगा किला है दोस्तों, तो वह किसने बनाया था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमचंद्र ने बनाया था दोस्तों यह। ठीक है, सोमचंद्र ने चंपावत में राजबुंगा नामक किला बनाया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। तो अल्मोड़ा में है खगमरा किला, तो यह किसने बनाया था दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीष्मचंद ने यह बनाया था दोस्तों। सीचपाल 2017 परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, भीष्मचंद ने बनाया था खगमरा किला अल्मोड़ा में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टांड कर वसूला जाता था। ठीक है, टांड कर वसूला जाता था, तो किससे वसूला जाता था दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो यह वसूला जाता था दोस्तों बुनकरों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बुनकर। बुनकरों से यह कर वसूला जाता था दोस्तों, टांड कर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? समाज कल्याण विभाग में दोस्तों पूछा गया है 2017 में यह प्रश्न, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता था? ठीक है, तो यह कहा जाता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवी चंद को दोस्तों, देवी चंद को, देवी चंद को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था दोस्तों चंद वंश का। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? ठीक है, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर पूछ रहा है दोस्तों किस चंद शासक ने बनाया था? तो यह बनाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए इसके बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, बाज बहादुर चंद्र ने बनाया था घोड़ा खाल में गोलू देवता मंदिर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? ठीक है, पूछ रहा है चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? ठीक है, तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केवल नगद संबंधी। ठीक है, जो यह सिरतान कर था यह नगद से संबंधित है दोस्तों, नगद कर है एक टाइप का। ठीक है, जो लिया जाता था दोस्तों सिरतान। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आईन ए अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है? ठीक है, तो यह संख्या पूछ रहा है दोस्तों कितनी है आईन ए अकबरी में तराई के महलों की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 41। ठीक है, तराई के महलों की संख्या है 41। कंफर्म है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो वह कौन चंद शासक था दोस्तों जिसने सबसे ज्यादा राज किया था? वीडियो की भर्ती 2021 में भी यह पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद्र। ज्ञानचंद्र एक ऐसा राजा है दोस्तों जिसने चंद शासन में सबसे ज्यादा राज किया था दोस्तों, ज्ञानचंद्र ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? तो दोस्तों पूछ रहा है चंद वंश का वह कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था? तो वह था दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रुद्रचंद्र। ठीक है, रुद्रचंद्र जो था दोस्तों वह अकबर का समकालीन था। ठीक है, रुद्रचंद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? वीडियो 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उषा रागोदई। ठीक है, उषा रागोदई जो नाटक है दोस्तों यह रचित है रुद्रचंद्र द्वारा। ठीक है, रुद्रचंद्र द्वारा यह रचित है उषा रागोदई नाटक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 36 रकम। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। पूछ रहा है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, चंदवंशी की। ठीक है, चंदवंशी की यह राजस्व प्रणाली है दोस्तों 36 रकम 32 कलम। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था? तो दोस्तों पूछ रहा है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था तो कौन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका महेंद्र चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्र चंद्र। जो महेंद्र चंद्र था दोस्तों यह कुमाऊं का अंतिम राजा था। ठीक है, तो इसे यह महेंद्र चंद्र है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, महेंद्र चंद्र जो हैं कुमाऊं के अंतिम राजा थे। ठीक है,
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा आलमनगर लिखा है दोस्तों, तो आलमनगर जो है अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। इसे राम क्षेत्र भी कहा जाता है और राजाओं की नगरी भी कहा जाता है अल्मोड़ा को। ठीक है, तो अल्मोड़ा के संस्थापक हैं कौन है दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र दोस्तों अल्मोड़ा के संस्थापक हैं। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र निम्नलिखित में से बालो कल्याण चंद्र दोस्तों आलमनगर यानी अल्मोड़ा के संस्थापक थे, कह सकते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। ठीक है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। आबकारी परीक्षा 2021 में दोस्तों यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका ए होना चाहिए दोस्तों इसका सही उत्तर। तो ये पूछ रहा है गढ़वाल पर, तो कुमाऊं पर क्या था 1990 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिए, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया। ठीक है, जैसे उन्होंने कुमाऊं पर कब्जा पा लिया था गोरखाओं ने, तो तुरंत उसके बाद 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तो वो जीते नहीं, वो बात अलग है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, खसकुरा भाषा का संबंध है। दोस्तों पूछा है खसकुरा भाषा का संबंध है। ठीक है, तो यह है दोस्तों, यह भाषा संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, चंद से। ठीक है, चंदों से यह संबंधित है दोस्तों खसकुरा भाषा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोरखा शासन में शुभ अवसरों एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, गोरखा शासन में कर लिया जाता था दोस्तों भी शादी के माहौल में। ठीक है, शादी और शुभ जो अवसर होते थे घर में, तो उस समय दोस्तों कर लिया जाता था गोरखाओं द्वारा, ऐसा अत्याचार होता था दोस्तों। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टीका भेंट। ठीक है, टीका भेंट लिया जाता था दोस्तों गोरखा शासन में शुभ अवसरों पर। ठीक है, यह कर लिया जाता था टीका भेंट। समाज कल्याण विभाग में दोस्तों 2021 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका सामने, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश था। तो दोस्तों कौन था नेपाल का नरेश कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रण बहादुर शाह। ठीक है, यह नरेश था नेपाल का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1815 ईस्वी में, ठीक है, आंग्ल नेपाल के बीच संगौली संधि तो स्वीकारी गई थी दोस्तों। यह 1816 में और 1815 में हुई थी। गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुई थी। तो पूछ रहा है दोस्तों संगौली संधि हुई थी, वर्तमान में संगौली नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो वह जो संगौली संधि हुई थी तो वह स्थान कहाँ है दोस्तों, पूछ रहा है संगौली स्थान है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वीडियो भर्ती 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह है दोस्तों बिहार में। ठीक है, यह स्थान है जो संगौली, जहाँ पर संधि हुई थी दोस्तों गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच। तो यह है दोस्तों स्थान बिहार में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था। दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा गोरखाओं के समय में। ठीक है, गोरखाओं के समय में दोस्तों औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक नियुक्त हुए थे। पूछ रहा है दोस्तों कुमाऊं में प्रथम, जब उन्होंने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और
राज कर लिया था गोरखाओं ने दोस्तों, तो पूछ रहा है उस समय कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक कौन थे, कौन नियुक्त हुए थे दोस्तों। तो यह हुए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जोगामल्ल शाह। जोगामल्ल शाह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जोगामल्ल शाह। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप का संबंध है। ठीक है, इन तीनों का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से दोस्तों संबंधित है। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों, गोला द्वीप बोला उसने, ठीक है, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। एक ऐसा ऑप्शन दिया है दोस्तों इसने, तराजू द्वीप। तो तराजू द्वीप से आप दोस्तों समझ ही गए होंगे, तराजू किसका होता है, कानून से रिलेटिव होता है दोस्तों। ठीक है, कानून से रिलेटिव होता है तराजू, तो इसलिए न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।